साइकोसिस वो ऐसे मरीज होते हैं जिसमें कि कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स आ चुके हैं और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स आ चुके हैं। पॉजिटिव। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल बातें मन की पे। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक वीडियो मैंने बनाया था पहले ही कि साइको किसे कहते हैं। उसको आप सब ने काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी उस पर व्यूज़ आते रहते हैं हमेशा। तो मैंने सोचा कि इसी पे आगे वीडियो बनाते हैं कि साइको मरीज जल्दी ठीक क्यों नहीं होते हैं, उनका इलाज करना मुश्किल क्यों होता है। फ्रेंड्स, होता ये है कि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मानसिक बीमारियां मुख्यतः जो है साइकोसिस और न्यूरोसिस बीमारियों में डिवाइड की गई हैं आम लोगों को समझने के लिए। वैसे तो और भी क्लासिफिकेशन हैं जो नए हैं जिनको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। फंक्शनल भी जैसे होता है। साइको मरीज होता क्या है मैं आपको ब्रीफ में समझा दूँ। ऐसे मरीज जो कि गंभीर मानसिक बीमारी से कहते हैं साइकोसिस। साइको वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये लीगल नहीं है, हम कहते नहीं हैं। इसे गंभीर मानसिक बीमारी के रूप में समझाया जाता है। साइकोसिस वो ऐसे मरीज होते हैं जिसमें कि कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स आ चुके हैं और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स आ चुके हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो हमारे मन में या उस इंसान में पहले से थे नहीं, जिसमें मुख्यतः डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस होते हैं। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि डिल्यूजन का मतलब फॉल्स फ्रॉम बिलीव दैट इज़ आउट कीपिंग विद द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। इसका मतलब कि ऐसा बिलीव जो कि एकदम फर्म है, अगर उसको कोई समझा रहा है उसके बाद भी वो समझ नहीं रहा है और उसके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से मिलता नहीं है। जैसे कोई इंसान है, बहुत गरीब है, वो ये बिलीव करता है कि मैं अंबानी, इतना पैसा मेरे पास है, जो कि वास्तविकता में उसके पास है नहीं। उसको घर वाले समझाते हैं, उसके दोस्त समझाते हैं, उस पर भी वो मानता नहीं है। तो इसे हम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोज एबिलिटी कहेंगे। मतलब यहाँ पे उसको समझाने पे भी वो समझ नहीं रहा है। इसी तरह से डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इंसान, उसको ये लगता है व्यक्ति को कि कोई उसे मारना चाहता है, कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसको कोई घर वाले उसे खाने में जहर मिला दे रहे हैं या उसको जान से मारना चाहते हैं या उसका कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सब लोग समझा रहे हैं, उसके बाद भी वो समझ नहीं रहा है। जब बार बार समझाने पे वो समझते नहीं हैं और उसके हम एविडेंस में पूछा जाता है कि भाई कोई आपके पास सबूत है इस बात का कि आपको मारना चाहते हैं, तो बोलेगा नहीं, सबूत कोई नहीं है। हाँ, बस वो लोगों के नाम गिना सकता है कि हाँ मुझे ये रमेश, सुरेश या कोई और भी मारना चाहता है। तब हम कहेंगे उस इंसान को कि इसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। इसी तरह से बहुत सारे डिल्यूजन हैं, मैं बाद में आपको कभी बताऊंगा। दूसरा चीज़ होता है पॉजिटिव सिम्टम में हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे टच होता है, आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन उसके आसपास कुछ है नहीं, फिर भी उसे कुछ चीज़ दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है। वो आवाज़ किसी और को सुनाई नहीं दे रही है या वो चीज़ जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हम मरीज़ से पूछते हैं कि जब आप अकेले बैठे रहते हैं और आपके आसपास कोई नहीं होता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई आवाज़ आती है कानों में बाहर से और वो आवाज़ किसी और को नहीं आती है? तो मरीज़ कहता है हाँ मुझे आवाज़ आती है। ऐसे मरीज़ क्या होते हैं, अकेले में बातें भी करते रहते हैं, इशारों में ऐसे ऐसे बातें करते रहेंगे। आपको दिखेगा बिना बात के मुस्कुराएंगे, घर वाले बोलेंगे कि हाँ मुस्कुरा रहे हैं, बिना बात के बात कर रहा है, पता नहीं किससे बात करता रहता है ये। तो मरीज ऐसे दिखते हैं, इसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। मेनली ऑडिटरी हेलुसिनेशन ज़्यादा पाया जाता है, या किसी को अगर चोट लग गई है या ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है या कोई बीमारी हो गई है तो हम विजुअल, मतलब उस इंसान को दिखाई देता है। तो ये हो गया हेलुसिनेशन, मैं शॉर्ट में बताया। ये होता है पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव सिम्टम चीज़ें नहीं थी, सिम्टम्स नहीं थे, बाद में सिम्टम्स आ गए, इसे हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि उसके लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है नेगेटिव सिम्टम। मतलब पहले जो चीज़ें थी वो अब ख़त्म हो रही हैं। जैसे पहले वो इंसान खुश रहता था, उसके चेहरे पे खुशी रहती थी, उदास नहीं रहता था, अपने काम करता था, काम नहीं करता है, नहाता धोता नहीं है, उसका सेल्फ केयर काफ़ी ख़राब हो गया है। ये सब चीज़ें नेगेटिव सिम्टम में आती हैं। पॉजिटिव सिम्टम जो होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, नेगेटिव सिम्टम ठीक होने में समय लगता है। बात ये आती है कि साइको मरीज का इलाज मुश्किल क्यों होता है, ठीक क्यों नहीं होते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनके अंदर एक वर्ड होता है इंसाइट। इंसाइट मतलब बीमारी की समझ, कि हाँ मुझे बीमारी है, मुझे इसका इलाज करना है। तो मेनली जो साइकोटिक मरीज होते हैं उनके अंदर इंसाइट की कमी होती है। इंसाइट की ग्रेडिंग मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, जिससे कि आप सब समझ सकेंगे। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको मानसिक बीमारी है। और जब आप फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि अगर आपको ये बात पता ही नहीं है कि आपको कोई बीमारी है या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ की दवा क्यों खाएंगे? आपको तो लगेगा कि अब सब ठीक है,
घर वाले ही ख़राब हैं, वही सब मेरे खिलाफ हैं, वही मुझे मारना चाहते हैं। मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी इंसान को शक होता है तो उसे लगेगा नहीं मैं तो ठीक हूँ, सब यही लोग ख़राब हैं, ये डॉक्टर ही उन सबसे मिला हुआ है, इसलिए वो दवा नहीं खाते हैं। इसी तरह से कोई इंसान अगर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं ये हूँ, मैं मोदी को जानता हूँ, मैं मोदी से मिला हूँ, अरबों रुपए है मेरे पास, भले उसके पास कुछ रुपए ना हो, वो एकदम गरीब हो, एकदम कमज़ोर सा हो, उसका एकदम फर्म बिलीव हो, तो वो उसको लगता है कि ऐसा वो है, उसके अंदर अपने उसको कोई कमी नहीं लगती है, इसलिए वो दवा नहीं खाता है। उसको लगता है मैं तो ठीक हूँ, इसलिए ऐसे मरीजों का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। हो होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, मानसिक बीमारियां जब बहुत शरीर में, मन में बहुत अंदर तक घुस जाती हैं और जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तब हमारे आसपास के लोगों को या परिवार वालों को पता चलता है। तो क्या होता है, शुरू में लोग दवा नहीं कराते हैं, बाद में जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है और वैसे ही उस मरीज के अंदर इंसाइट नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसे कोई बीमारी है, तो उसका इलाज क्यों लेगा वो, इसलिए वो उसका इलाज बहुत समय तक लेना पड़ता है। और ये भी होता है कि उसको नींद की दिक्कत होती है और भी सारे सिम्टम आने लगते हैं, तो काफ़ी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कई बार 5-5 6-6 गोली एक टाइम में खानी पड़ती हैं। तो ऐसे मरीज शुरू में तो मान लिए 2-4 दिन कहे दवा खा लिए, घर वाले कहे तो दवा खा लिए मन के, लेकिन बाद में दवा खाते नहीं है वो, उन्हें लगता है क्या दिक्कत है भाई, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ न्यूरोटिक बीमारियां जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन या हो गया ओसीडी, वहाँ पे मरीज को पता होता है कि हाँ उसको उदासी है, उसे ओसीडी की प्रॉब्लम है, उसे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो दवा खाता है क्योंकि उसको इंसाइट है, उसे बीमारी की समझ है। कई बार क्या होता है कि ओसीडी वाले मरीज या डिप्रेशन वाले मरीज खुद ही जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए, डॉक्टर साहब मुझे दिक्कत है, मुझे उदासी रहती है, मुझे घबराहट रहती है, मुझे ओसीडी है, मैं बार बार कोई काम करता हूँ, या कोई और बीमारी जो होती है। तो ऐसे मरीजों का क्या होता है, इलाज करना बड़ा आसान होता है क्योंकि वो अपनी दवा खुद खाते हैं टाइम से। और नॉर्मली जैसे बाकी बीमारियों में भी होता है, मानसिक बीमारियों में क्या होता है कि एक दवा का एक कोर्स होता है, दवा को कुछ समय, कुछ महीनों, कुछ सालों तक दवा खानी पड़ती है, डिपेंड करता है बीमारी के स्टेज पे। इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। तो वहाँ पे उनका इलाज ज़्यादा आसान होता है। वहीं तरफ दूसरी तरफ साइकोटिक बीमारियाँ जो होती हैं, जब वो दवाई टाइम से नहीं खाएंगे तो उनकी बीमारी बढ़ती जाती है। तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज जो आता है, रिलैप्स हो जाता है जो बीमारी का, या फिर जो दूसरी बार बीमारी फिर से आती है तो ज़्यादा तगड़ी आती है, ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है। इसलिए इन मरीजों का जो इलाज होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मरीजों को क्या किया जाता है कि खाने में मिला के, क्रश करके, या उनको समझा के, या जिनको सबसे ज़्यादा मानते हैं उनके सामने बैठा के खिलाया जाता है। अगर वो फिर भी दवा नहीं खाते हैं, बहुत से साइकोटिक मरीज दवा खा लेते हैं जिनको गंभीर मानसिक बीमारी होती है, ऐसा नहीं कि सब नहीं खाते हैं। तो जो खाते हैं उनका इलाज अच्छा होता है, जल्दी ठीक हो जाते हैं वो, उनकी प्रोग्नोसिस, बीमारी जल्दी ठीक होती है। मतलब अगर जो दवा नहीं खाते हैं, ऐसे मरीजों को हम लोग लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि मरीज को दवा खानी नहीं पड़ती है। उनका इंजेक्शन लग जाता है 15 दिन का, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार इंजेक्शन लग जाता है, उनको आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। और आपके कोई सवाल हो, जवाब हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं किसी दिन संडे को या किसी भी दिन लाइव आके आप लोगों को सवाल का जवाब दूंगा। तो और ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू बता रहा हूँ, ऑथेंटिक है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।